बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको आज का दिन मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए दिन आफ़ियत वाला बना दे। अल्लाह पाक आपको हर वो चीज़ अता करे, हर वो नेमत अता करे जो आप अल्लाह ताला से मांगते हैं। बेशक अल्लाह पाक हमारे दिल की हर बात से, हर हाजत से वाकिफ़ है। ए अल्लाह, हमें गुमराह होने से बचा, हमें बरकत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर सकें और हमारे हर अमल को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमा, आमीन। और हमें दुनिया आखिरत में इसका सिला अता फ़रमा, आमीन। आज की रेसिपी में आपसे जो शेयर कर रही हूँ ना, बहुत कम चीज़ों से सिर्फ 10 मिनट में आप एकदम परफेक्ट टेस्ट ला सकते हैं। इसके प्राइस भी मैं आपको बताऊँगी। इस समर में आप ये सेल कर सकते हैं, इसका काम शुरू कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट लो बजट रेसिपी है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इसमें। ये मैंने जो दूध डाला है ना, ये 3 कप दूध था। ये मैंने जो आम दूध जो हम लेते हैं वो है, और ये मैं 1 लीटर जो है ना, ये मैं डाल रही हूँ डब्बे वाला दूध टेट्रा पैक का, ठीक है। क्योंकि इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसका टेक्सचर जो आपको पता थोड़ा सा क्रीमी होता है, टेस्ट थोड़ा सा क्रीमी होता है, इसलिए मैंने उसको दोनों को मिक्स कर दिया। आप चाहें तो खाली डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी कर सकते हैं, चाहे तो मिक्स भी कर सकते हैं। अब इसको हमने बॉयल होने देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप इन दिनों में आप अगर सेल के लिए शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपको फीडबैक आएगा इसका, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा आएगा। ये इसमें मैंने 3 इलायची डाल दी और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। अब ये देखें, ये है ख़ास चीज़ जिससे आपको ना ही बर्फ़ी, ना ही खोया, ना ही कोई और चीज़ डालनी पड़ेगी। ये है वनीला आइसक्रीम पाउडर। ये आपको बासानी मिल जाता है, 170 रुपये का ये डिब्बा है, ठीक है। लेकिन इस डब्बे में से सिर्फ हमने जो है ना वो 5 जो है ना टेबल स्पून भर भर के हमने डाल के ना, ये देखिए ये 2 कप से ज़्यादा पानी था, तकरीबन 2.5 कप ये पानी है, इसमें हमने डाल दिया। अब आप देखिए 3 कप वो दूध, 1 लीटर वो, यानी 1.5 किलो के करीब ये हमारा दूध जो गर्म हो रहा था। अब ये इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया, इलायची हमने तोड़ के डाल दी थी। अब इसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है, लेकिन इसमें 1 कप चीनी कम है, ठीक है। ये आपकी 1 कप नहीं, इसमें तकरीबन 2.5 से 3 कप जाएंगे अगर आप मिल्क सही मीठा चाहते हैं, लेकिन हमने मीठा कम रखना है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्यों रखना है, हमने किस तरह से हमने इसको फिर बाद में मैनेज करना है हर क्लाइंट के हिसाब से। अच्छा, अब ये जो हमने पानी बनाया था उसका वनीला कस्टर्ड का, वनीला आइसक्रीम है ये, वनीला कस्टर्ड नहीं है, वनीला आइसक्रीम पाउडर है, ठीक है। ये आपने मिक्स करके इसमें डाल दिया और हिलाते रहे ताकि इसकी गुठलियाँ बने। फिर हमने इसको इतना पकाना है थोड़ा सा कि इसका जो है ना टेक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाए, ठीक है। अब ये देख लें थिक होना शुरू हो गया है। अब इसको मुझे मज़ीद अच्छा कलर चाहिए। पहले कैमरे की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, आपको कैमरे में ये वाइट लग रहा था, अब इसका कलर थोड़ा सा येलो, लेकिन मुझे मज़ीद कलर चाहिए। मैंने इसमें 1 ड्रॉप, सिर्फ 1 ड्रॉप जो है ना वो रेड फूड कलर का डाल दिया। अगर आपके पास पाउडर वाला हो ना तो फिर आपने उसको पानी में मिक्स करके फिर इसमें ऐड करना है, ठीक है। हमने ये क्यों डाला, अभी आपको थोड़ा सा ये पिंकिश लग रहा होगा, लेकिन अभी हमने इसमें मज़ीद चीज़ें जब हम डालेंगे, बर्फ़ वगैरह डालेंगे, ये थोड़ा और लिक्विडी होगा। अभी हमने मज़ीद इसमें चीज़ें भी डालनी है, तो इससे ये क्या होगा, इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अगर हम उसी में डाल देते ना तो फिर हमारा जो है ना ये रबड़ी दूध, रबड़ी के बजाय ना, आपको पता है रबड़ी का कलर जो होता है ना, अब इसकी थिकनेस चेक करनी है। अभी ये गर्म है, जब ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा, ठीक है। इतनी बस हमने रखनी है, ठीक है। अब मैंने इसको दूसरे बॉल में निकाल लिया ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अच्छा, आपने इसको थोड़ा सा गाढ़ा है रहेगा ताकि हमने इसमें जब बाकी चीज़ें ऐड करें तो फिर इसकी जो थिकनेस है ना वो ठीक रहे। अब आपने यहाँ पे आके ना इसको चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच रोक लेंगे ना तो इस पर एक लेयर आ जाएगी, आपको पता है ना, जैसे हम मीठी चीज़ें बनाते हैं तो उस पर एक लेयर आ जाती है, तो वो नहीं हमने आने देनी। यहाँ पे आपने इसको हिला हिला के ठंडा कर लेना। मैंने ये अपने छोटे बेटे की ड्यूटी लगा दी थी, वो इसको हिलाता रहा और ये ठंडा हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बाकी दूसरी रेसिपी भी तैयार करनी थी। अब मैंने इसमें डाल दिया बर्फ़। कुछ बर्फ़ जो है ना मैंने क्रश कर ली, कुछ मैंने क्यूब्स डाल लिया। आपके पास जो भी है ना बर्फ़ आपने डाल देनी है। मेन मकसद जो है ना, हमारा मकसद है इसको चिल करना, बिल्कुल जितना ये ठंडा होगा उतना ही मज़ेदार लगेगा। अब ये देख रहे हैं, ये है पानी, ये तकरीबन 2 कप पानी है, ठीक है। अब इस पानी में ये मैंने 2 चम्मच जो है ना, ये तुख्म मलंगा का जो है ना, जो बासिल सीड होते हैं ना, उसको मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले, ठीक है। अब ये मैंने इसमें ऐड कर लिया। आप देख रहे हैं 2 कप पानी पहले से था और ये उसमें जो तुख्म मलंगा में पानी था वो था, और ये 2 जो है ना टेबल स्पून ये है गूंद कतीरा के। इसको आप भिगोएंगे ना तो ये बहुत जल्दी फूल जाता है और बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून लिए थे। 4 लीटर आपका जो दूध है ना रबड़ी दूध तैयार होगा। अब ये देखिए, ये तकरीबन 1 लीटर हमारा ये पानी और तुख्म मलंगा और गूंद कतीरा का ये मिक्सचर तैयार हुआ है। हमने दूध तो लिया हुआ है 1.5 किलो, ठीक है। उसमें हमने कस्टर्ड के साथ जो डाला वो तकरीबन लीटर था,
अब ये हमारा तकरीबन लीटर के करीब ये हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें इसमें मिक्स की। अब ये तकरीबन ये देखने हम इसमें डालते जा रहे हैं। आपने टेस्ट में इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ये नहीं सोचना कि ये पतला हो जाएगा, टेस्ट नहीं। आपने एक दफ़ा बना के आप ट्राई करें, यकीन माने आपको बहुत प्रॉफिट है इसमें। अगर आप आइसक्रीम पाउडर डाल लेते हैं ना, तो आपको ना खोया डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई और चीज़ डालनी पड़ेगी, जैसे बर्फ़ी वगैरह नहीं डालनी पड़ेगी। इसी वजह से इसकी कॉस्ट आपको कम आएगी और आप खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि ये खाया भी जा सकता है, पिया भी जा सकता है, क्योंकि थिक है थोड़ा सा। और इसमें जो चीज़ें डाली, अब इसकी थिकनेस चेक करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि आपने इसको सेल कितने का करना है। मेन चीज़ आपके ज़हन में यही आएगी। आप इसको गिलासों में जो होते हैं ना, आप इसके साइज़ देखेंगे, गिलास आप छोटा ले रहे हैं, बड़ा ले रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से आपने रेट रखना है। और इसको आपने बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है, फिर आपने सेल का, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप अगर सेल का काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है। अच्छा, ये अगर आपके जैसे कि गेस्ट आ जाते हैं, उनके लिए भी आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ कि तरीका कि किस तरह से आपने सर्व करना है। इसमें एक और चीज़ जाएगी। अच्छा, आप बादाम वगैरह ना, मैं इसके ऊपर से मैंने काटे हुए हैं, वो मैं ऊपर से डालूँगी। लेकिन आप चाहें, अगर आपका कस्टमर अच्छा पे कर रहा हो ना, तो आप जो उसको डिलीवर करें ना, जो गिलास, उसमें आपने बादाम और ज़्यादा डाल देने, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपने मेन्यू में ना आपने ये ऐड कर देना है, सिंपल रबड़ी दूध और विद नट्स या विद बादाम, जो भी आप, यानी कि जो आप इसमें डाल रहे हैं। मैंने इस वक्त सिर्फ बादाम डालें, तो रबड़ी बादाम दूध है ये, ठीक है। आप अगर चाहें तो आप इस तरह से उसके रेट में फिर आप फ़र्क रखें। ये मैं आपको छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ, यकीन माने ये कोई भी नहीं बताता। ये सिर्फ 10 मिनट में ये रेसिपी तैयार होती है। सिर्फ इसको पकाने में आपने देखा ज़्यादा टाइम से हमने दूध बॉयल किया और हमने ये डाल दिए, ठीक है। अब ये देख लें, ये मीडियम ग्लास हैं जो हम सेल करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक स्ट्रॉ चाहिए और एक इसका कैप होता है, और ये ईजीली आपको बाज़ार से भी मिल जाते हैं, ठीक है। ये मीडियम गिलास है, ठीक है। इससे बड़ा एक लार्ज भी होता है, इनके भी आपने रेट में फ़र्क रखना है। आपने क्या करना है, छोटा वाला गिलास आप रखेंगे 120 का, और बड़ा वाला जो गिलास है ना, आप 200 का भी कर सकते हैं, 210 का भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे से बादाम डाल के थोड़ा सा लाल शरबत, कोई भी जामे श्री, रूह अफ़ज़ा, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से डाल के आप इसको सेल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, लो बजट है और टेस्ट बहुत ही कमाल है। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है आसिया बतूल, उनकी बेटी है शफ़क़, उसके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक शफ़क़ को खैर आफ़ियत के साथ ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमाए। हमारी बहनें मरियम, वहीद, राबिया, फ़रहान, अफ़शा, हामिद और जितनी भी हमारी बहनें औलाद की नेमत से मरहूम है, अल्लाह पाक में नेक और साले औलाद अता फ़रमाए। और हमारी बहनें सदफ़ की आईडी से, उनकी नंद अपने घर में परेशान है, सब दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें अपने घर का सुख नसीब फरमाए और सदफ़ को उनकी नेक नीयत का सिला अता फ़रमाए, आमीन। यह आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं जो आपने रेसिपीज़ का फ़ीडबैक दिया है। मैं आपको इसलिए कमेंट शो कर रही हूँ कि आप वो रेसिपीज़ आप भी जाके देखें और ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला जैसे उन्हें पसंद आई हैं, आपको भी पसंद आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है और अच्छा सा कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।